राजीव, मैं आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि इंडिया अलायंस का जब यह गठन हुआ था तो उसका मकसद था 2024 लोकसभा चुनाव और एनडीए को हराना। लेकिन क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव भी हैं, तो अब सवाल यह उठने लगा है कि 2024 में तो ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होंगी और लड़ेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा या अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी राहें होंगी? और ये जो हम देख रहे हैं अखिलेश का मध्य प्रदेश का दौरा, राजीव, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या दबाव बनाने की कोई पॉलिटिक्स है फिर? देखिए रवि, जहां तक इंडिया की बात है, आपको याद होगा कि इंडिया की अभी जो लास्ट बैठक हुई है शरद पवार के घर कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसके ऊपर गठबंधन और सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी है, तो उससे एक ही खबर आई थी निकल करके कि अब हर 15 दिन पर इंडिया देश के अलग अलग इलाकों में रैली करेगी और पहली रैली भोपाल में होगी। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब हैदराबाद में हुई तो वहां से उसके बाद खबर आ गई कि वो जो इंडिया की रैली भोपाल में होने वाली थी वो रद्द हो गई, वो नहीं होगी। इसके पीछे कारण यही था कि कमलनाथ का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में अपने चुनाव, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, वो अपने चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और वहां पर जाके कांग्रेस को और बीजेपी को तो कोस रहे ही हैं, कांग्रेस को भी उसी लपेटे में ले रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की भोपाल में रैली क्या संदेश देगी? तो इसके बाद बताया जाता है कि ये फैसला हुआ कि यहाँ पर चुनाव इंडिया की रैली नहीं होगी। जहाँ तक अखिलेश यादव के दौरे की बात है, देखिए एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता, वैसे जो जाते आते रहते हैं या जो मैप ज़्यादा देखते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन आम लोगों को नहीं पता है कि इटावा का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय उत्तर प्रदेश का और मुलायम सिंह यादव का घर जहाँ है, इटावा के जिला मुख्यालय से मध्य प्रदेश का भिंड मुख्यालय 35 किलोमीटर दूर है। आगरा के जो आगरा है, आगरा से करीब 70-80 किलोमीटर दूर मुरैना का मुख्यालय है। तो ये जो उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं, अगर बुंदेलखंड की बात कही जाए, इसी तरह रीवा सतना का इलाका जो है, तो उत्तर प्रदेश से जो सटे इलाके हैं वहाँ के जातीय समीकरण भी करीब करीब उत्तर प्रदेश के उन इलाकों के तरह ही हैं। तो सपा और बसपा जो उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां हैं, इनका प्रभाव इन इलाकों में देखा जाता है। अगर 2018 के ही विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप देखें तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने 1% से थोड़ा ही कम वोट बीजेपी को ज़्यादा मिला था, जबकि सीटें 109 मिली थी। लेकिन कांग्रेस को वोट प्रतिशत कम मिला था, सीटें 114 मिली थी। लेकिन बीएसपी को सीटें तो 2 ही मिली थी, लेकिन उसे वोट प्रतिशत 5% का वोट बीएसपी पाने में कामयाब हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी 1.3% वोट पाई। और ये 6.3% वोट, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये मेजॉरिटी वोट कांग्रेस का है, बीजेपी विरोध का है। तो इन पार्टियों के लड़ने की वजह से कांग्रेस को नुकसान होता है, कहीं कहीं बीजेपी को भी होता है। अभी आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, जिस सीट से उनको टिकट दिया गया है, वहाँ पर एक बार बीएसपी भी चुनाव जीत चुकी है और बीएसपी मुरैना जिले में, भिंड जिले में बीएसपी ताकतवर एक पार्टी के तौर पर है, उसकी एक धमक रही है। पिछली बार 2 विधायक उसके जीते थे, हालांकि एक विधायक बाद में उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी का भी जो विधायक जीता था वो भी बीजेपी में शामिल हो गया था 2020 में। तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन उनका ये तर्क है कि 2018 की 5 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे थे और एक विधायक उनका जीता था। ऐसे में कम से कम कांग्रेस पार्टी को उनको 2 सीटें देनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी प्रेशर टैक्टिक्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर 2 या 3 सीटें कांग्रेस उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वो बाकी उम्मीदवारों का नाम वापस भी ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बीएसपी ने पूरी तैयारी की हुई है और वो 50 सीटों के आसपास मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स देगी और चुनाव में उतरने का फैसला करेंगे। तो ये इंडिया और ये विधानसभा, बात ये है कि इंडिया को कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया है। 2023 कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये इंडिया 2023 में भी रहे और उसका जहां दबदबा, वहां क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने पांव न पसारे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव या दूसरे दल ये कह रहे हैं
कि इसका मतलब क्या है कि अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो हम अपनी पार्टी, जहां हमारा दखल है, जहां हम सेकंड पर पोल किए, जहां हम अपने पांव पसारना चाहते हैं, तो इंडिया के बैनर तले जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपनी पार्टी का विस्तार और समाप्त कर दें। तो ये पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश करेंगी। मुझे लगता है इसका फ़ायदा विपक्ष में वोटों के बंटवारे का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ठीक है।